सपाक्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला का बड़ा आरोप। बीजेपी कांग्रेस दोनों मिलकर खेल रहे हैं जनता के साथ खेल। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टी में कोई विचारधारा नहीं है। दोनों ही पार्टी के लोग जिनकी सत्ता आने वाली होती है वहीं पर मुड़ जाते हैं, जिन्हें कहते हैं बिन पेंदी का लोटा। सुरेश शुक्ला ने बताया कि पार्टी ने 5 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें कोलारस, चुरहट, अशोकनगर, सिरोंज, मंडला शामिल है। इस बार सपाक्स पार्टी बनाएगी अपनी सरकार। भोपाल से एमजी सरबर की रिपोर्ट। बीजेपी और आम आदमी पार्टी, लगभग समाजवादी पार्टी कुछ उम्मीदवार घोषणा कर दी है। सपाक्स पार्टी क्या कब बेटन बाच में है या कब तक घोषित कर देगी उम्मीदवार करेगी? देखो, सपाक्स पार्टी ने सोमवार को 5 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। आपको शायद ज्ञात होगा, कोलारस, सिरोंज, अशोकनगर, चुरहट और मंडला 5 जगह घोषणा कर चुकी है और प्रत्याशी लगातार हमारे सभी संपर्क में हैं। सभी लोगों का बात कर रहे हैं, कौन कैसा है, किसका पूरा फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि जो जितनी भी अभी घटक हैं, आम आदमी, बीजेपी, कांग्रेस, ये जाति की आधार पर ये घटक बना है। लेकिन हमारा आधार अलग है। हमें योग्य व्यक्तियों को लाना है और वो व्यक्ति हमें चाहिए जो सपाक्स पार्टी की विचारधारा से सहमत है। ऐसा व्यक्ति हमें कोई नहीं चाहिए जो दलबदलू तरीके का नेता हो। बीजेपी कांग्रेस की आपने बात की तो दोनों पार्टियों में एक से नेता है। शाम के देखो तो वो बीजेपी में और सुबह देखो तो वो कांग्रेस में है। दलबदलू नेताओं जो होते हैं उनको कहते हैं बिना पेंदी के लोटे। उनकी कोई विचारधारा नहीं होती है, वो तो जिसकी सत्ता आने की होती है उस समय मुड़ जाते हैं। तो उनकी एक विचारधारा तो कुछ है नहीं, क्योंकि वोट जो है पैसों के बल पे लोग बाग जीतने का प्रयास करते हैं। लेकिन समय अब ख़त्म हो गया, पैसे के बल पे नहीं, अब विचारधारा के बल पे। और गरीबी का कौन गरीबों के लिए काम कर सकता है, कौन मध्यम वर्ग की सोच रखता है, कौन जनता के बीच इस तरीके जनता को सब सुविधाएँ दे सकता है, और इस प्रकार के उनके साथ जनता इस बार आएगी। बीजेपी कहीं ना कहीं डेली नई नई घोषणाएं कर रही है, क्या इससे आपके वोटर्स पे कोई फर्क पड़ेगा या कैंडिडेट पे? देखिएगा, जो बीजेपी घोषणाएं कर रही है वो तो पहले से भी कर रही है। आज कोई पहली बार घोषणा, 20 साल से घोषणा तो कर रहे हैं। कोई आप चाहे रोजगार की बात कर लो, आज 37 लाख से ज़्यादा लोग, युवा युवतियाँ रजिस्टर्ड हैं। कितने को रोजगार दिया है? मात्र करीब पूरे अभी देखी जाए तो 50,000 लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पाई है। इसी प्रकार आपने देखा प्राइवेट सेक्टर में भी उन्होंने मात्र 2 से 2.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। वो सक्षम नहीं है। और अब लोग बाग भी जानते हैं कि बीजेपी जनता के लिए काम नहीं करती, अपने लिए काम करती है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम करती है, वो अपना विकास करती है। जब इतनी बड़ी 18-20 साल हो गए तो उनको जन आशीर्वाद यात्रा की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। उन्हें जनता के लिए काम करना चाहिए। इस समय जनता को उनकी ज़रूरत थी। जनता को जब ज़रूरत है तब जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, इतना करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। ये किसका पैसा है? सरकार के पैसे से आप जन आशीर्वाद निकाल रहे हैं, सरकार के पहले से आप विकास यात्रा निकाल रहे हैं, सरकार के पैसे से, जनता के पैसे से आप इतनी घोषणाएँ कर रहे हैं। और जनता के पैसे से ही आज देखिए जाके मध्य प्रदेश में जगह जगह आप रैलियाँ निकाल रहे हैं। आपको निकालना तो बीजेपी अपनी उसके पैसे से निकाले ना, अपने पैसे से करें ना आप। शासन जो है जो कह रहा है गवर्नमेंट जो है उसने जनता के लिए सारे दरवाजे खोल दिए हैं, महंगाई कम कर दी है। आप टमाटर देख लीजिए, टमाटर 500 रुपये किलो बिक रहा है। उन्होंने बहनों के लिए पूरे दरवाजे खोल दिए, गैस कम कर दी है। उनका कहना है कि ये बहनों के लिए एक उपहार दे रहा है। कौन कह रहा बहनों को उपहार दिए? वरिष्ठ नागरिकों को बंद कर दिया। 2 साल से कोरोना पीरियड में 600 रुपया आप वृद्धा पेंशन देते थे, बंद पड़ी हुई है। अभी आपने बोला ये तो सब बेवकूफ़ बनाने का फंडा है, कहीं कुछ नहीं कर दिया इन्होंने ना। टमाटर में तो लोगों को टमाटर का आपने महंगा कर दिया, पर नीचे कम कर दिया। पेट्रोल भी वही है रेट, गैस सिलेंडर कौन सा कम कर दिया। ये तो जनता को बेवकूफ़ बनाने है कि जितनी जल्दी जनता बेवकूफ़ बन जाए। अगर ये तो 18 साल से कम क्यों नहीं कर दिया? 3 साल पहले क्यों नहीं किया? 3 साल से तो उनकी सरकार थी ना। आज जब चुनाव आ गए, जब आपको आन पड़ी कि आप जनता की मुझे ज़रूरत है, तब जनता के बीच जा रहे हैं। और जनता को जब जरूरत थी तब आप अपने कमरे में बैठे आराम से मलाई खा रहे थे। तो जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता भी होशियार हो गई, जनता भी पढ़ी लिखी हो गई।
और जनता भी जानती है कि ये सब वोट की राजनीति जनता को भ्रमित करने का काम है, बाकी बीजेपी का कोई